आचार्य चाणक्य कहते हैं, सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः कांता प्रियलापिनी सोधनम सन्मित्रम स्वयोषिति रतिः स्वाज्ञापराः सेवकाः आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानम गृहे साधो संगम उपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। धन्यो गृहस्थाश्रमः, वो गृहाश्रम, वे गृहस्थी प्रशंसनीय है। धन्य का तात्पर्य यहां प्रशंसनीय लेना चाहिए। किन गृहस्थों की प्रशंसा होती है, किन गृहस्थियों को अच्छे रूप में देखा जाता है, किन गृहस्थियों का यशोगान लोक में होता है, वे सारी बातें आचार्य चाणक्य यहां कहते हैं। पहली बात कही है सानंदम। सानंद का तात्पर्य है आनंद की हिलोरों से युक्त। जिस घर में आनंद के हिलोर होते हों, हिलोरों का तात्पर्य है पराकाष्ठा। जब नदी में, समुद्र में, तालाब में लहरें आती हैं, लहरें सामान्य रूप में नहीं आती। जब उफान होता है, उभार होता है, तब लहरें आती हैं। किसी नदी में थोड़ा सा पानी बह रहा हो, उस थोड़े से पानी में लहर नहीं दिखेंगी। किसी तालाब में तलहटी में ही थोड़ा सा पानी सिमट करके रह गया हो, वहां भी लहरें नहीं दिखती। और जब उफान पर होती है नदी, उभरी हुई होती है, पूरी भरी हुई चल रही है, या तालाब पूरा लबालब भरा है, उसमें लहरें दिखाई देंगी। तो ऐसा ही कह रहे हैं कि जिस घर में आनंद की हिलोरें हो रही हों, आनंद से किलकारियां हो रही हों, वो गृहस्थ प्रशंसनीय है। सदनम का तात्पर्य है गृह, घर। कहा है उस घर में आनंद के कारण क्या क्या हैं। पहला कहा सुताश्च सुधयः। सुतः कहते हैं पुत्र को, और सुधयः कहते हैं पुत्रियों को। तो ये दोनों पुत्र और पुत्रियां सुधयः उत्तम बुद्धि वाली हों तो आनंद के हिलोर ही होंगे। जिस घर में मूर्ख बच्चे पैदा हो जाएं, मंद बुद्धि बच्चे पैदा हो जाएं, उन माँ बाप से, उन गृहस्थियों से पूछ के देखो कि आपको आनंद आता है या मन में कुछ और चलता है। मंद बुद्धि मूर्ख बच्चों से माँ बाप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और ऐसे मूर्ख बच्चे गलत संगति में, गलत आचरण में, गलत कर्मों में अधिक पड़ते हैं। और जब वो गलत कर्मों में पड़ जाते हैं, माँ बाप को पता लगता है, आनंद की हिलोरें नहीं होती। ये गुटखा खा लेती छिप करके। माने स्कूल के विद्यार्थी गुटखा खाते हैं और छिप करके, वो भी क्या बनेंगे विद्यार्थी काल में, किस चीज में इनको रुचि बनी हुई है, किस चीज की इच्छा है। माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा बहुत बड़ा बनेगा, बहुत पढ़ रहा है। ऐसा कितनी बड़ी कल्पनाएं माता पिता करते हैं, और वही बच्चे कुटेव में फंस जाएं। उस माँ बाप को आनंद की हिलोर तो बहुत दूर की बात है, अंदर अंदर बेचारे कुढ़ते हैं, दुखी होते हैं। अखबारों में अनेक सारे छात्र छात्राओं के चित्र आते हैं। IAS, IPS की परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं का परिणाम निकलता है, और जब परिणाम निकलता है तो अखबारों में कुछ बच्चों के फोटो आते हैं। और किन बच्चों के आते हैं? ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बेटा IAS में पास हो गया और अब कलेक्टर लगेगा।
उस साधारण सा ऑटो चलाने वाला आदमी जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, और उसका बेटा यदि IAS कलेक्टर हो जाए, कमिश्नर हो जाए, इतने बड़े पद पर पहुंच जाए, भले ही ऑटो चला रहा है, भले ही वो दुखी रहा हो, चला करके जो ग्राहक आते हैं, सवारी आती है, छोटी बात भी कह जाते होंगे, लेकिन जिस दिन वो बेटा IAS की परीक्षा पास कर गया और कलेक्टर लगता है, उस पिता से पूछ करके देखो कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये है आनंद की हिलोर। जब बेटे बेटियां बुद्धिमान हों और बुद्धिमान बेटे बेटियां अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेवें, उन मां बाप के हृदय में आनंद की हिलोर उठती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे गृहस्थियों की प्रशंसा होती है। सारा मीडिया तो उस ऑटो वाले के पास पहुंच जाता है कि भाई तूने कैसे मेहनत की, कैसे अपने बेटी को पढ़ाया। उस बच्चे से पूछते हैं, कितना अच्छा लगता होगा उस समय। दुनिया की नजरें उस एक गरीब आदमी पर टिक जाती हैं, किसके कारण? अपने बुद्धिमान बच्चे के कारण, बुद्धिमान पुत्र पुत्रियों के कारण, जिसने कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, सदनम सानंदम। उस घर में आनंद की हिलोरें उठती हैं और उस घर की प्रशंसा होती है। किसकी? जिसके पुत्र पुत्रियां सुधयः, श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, अति बुद्धिमान होते हैं। और कहा, कांता प्रियलापिनी। कांता अर्थात पत्नी। पत्नी कैसी हो? प्रियलापिनी, प्रेम से बात करती हो, हर समय प्रेम से बात करती हो। उस पति से पूछ करके देख लो, उस गृहस्थी से पूछो कि मन में क्या चल रहा है। उसके मन में आनंद की हिलोरें उठ रही हैं। और जो पत्नी हर समय जब भी मिले कड़वा ही बोले, पति को कोसती ही रहे, तनाव ही देती रहे, बेचारे से पूछ करके देखो, आनंद तो एक कोने में सिमट करके पड़ा हुआ है। निकलना तो चाहता है उस कोने से, लेकिन निकले कैसे? पत्नी ऐसी है कि हर समय कड़वा 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 ही बोलती है। अभी मैं जिस कार्यक्रम में गया, स्वामी रामदेव जी का गांव है सैयद अलीपुर, नांगल चौधरी के पास में। तो वहां एक सज्जन 25 साल तक सरपंच रहे, निर्विरोध सरपंच बने। और स्वामी रामदेव जी को वही व्यक्ति गांव से पकड़ करके गुरुकुल में लाए थे। जगदीश सरपंच से नाम से वो वहां प्रसिद्ध हैं। जगदीश जी बड़े श्रद्धालु, बड़े विनम्र हैं, हमारे प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। इसलिए मैं चला गया, जाने की इच्छा न होते हुए भी। जगदीश सरपंच अब बूढ़े हो गए हैं, सन्यास भी ले लिया है, सन्यासी के वेश में रहते हैं। धर्मशाला गांव में बनवाई थी। तो जो माताजी हैं, उनकी पत्नी जो है, अब पत्नी कैसे गृहस्थ में आनंद पैदा कर देती है, वो देखने की बात होती है। आचार्य बलदेव जी ने जिस समय गुरुकुल झज्जर छोड़ा था, और गुरुकुल झज्जर छोड़ा तो आचार्य बलदेव जी वहां से एक लंगोट के अतिरिक्त कुछ नहीं लेकर के आए थे। लाने को बहुत कुछ ला सकते थे, उनके प्रयोग का भी सामान और रहता होगा, बक्से बक्से रहते होंगे, लेकिन कुछ नहीं लेकर के आए। उनके साथ में योगेंद्र पुरुषार्थी नाम से एक और ब्रह्मचारी आचार्य आए, 2-3 और आए थे, जो बाद में स्वामी दिव्यानंद जी के नाम से प्रसिद्ध रहे, आज संसार में नहीं है दोनों। उन्होंने जब गुरुकुल झज्जर छोड़ा था तो उसी अलीपुर गांव में गए थे और उन्हीं जगदीश जी के पास गए थे, और उन्हीं जगदीश सरपंच ने उन सब की व्यवस्था की थी। और जब व्यवस्था की थी तो जो माताजी जगदीश जी की पत्नी, उन सब की रोजाना अपने हाथ से रोटी बनाना, सेवा करना, सारे काम करना, और कभी भी माताजी के मन में लेस मात्र ये नहीं आता
कि कहां से इनको खिला रहे हैं, मस्टंडे आ गए। यदि साधारण कोई महिला होवे तो एकदम प्रतिक्रिया करेगी। आज भी माताजी हैं, वृद्धा हो गई, उनके चेहरे से इतनी सात्विकता दिखाई देती है। आने लगा तो बड़े प्रेम से पूछा, जा रहे हो आचार्य जी? हाँ माताजी जा रहा। ऐसी पत्नी जिसको मिल जाए, वहां जगदीश जी के पास कितने सारे लोग आर्य समाज के जाते रहे, कितने विद्वान जाते रहे। स्वामी भीष्म जी महीना महीना उनके पास रुका करते थे। अभी गया तो बता रहे थे, राव तुलाराम का किस्सा स्वामी भीष्म जी ने उन्हीं के घर में रुक करके लिखा था। जो पत्नी श्रेष्ठ मिल जाए, प्रिय लापनी मिल जाए, प्रतिकार करने वाली न मिल जाए, उस गृहस्थ से पूछो कैसा लगता है, वहां है आनंद की हिलोर। पत्नी के ऊपर गृहस्थ बहुत कुछ टिका हुआ होता है। इनको लक्ष्मी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वास्तव में घर को बसा सकती हैं, वास्तव में घर की बहुत उन्नति कर सकती हैं। यदि पुरुष को जीवन साथी ठीक मिल जाए तो वहां आनंद अधिक होगा। और कहा सुधनम सन्मित्रम, धन के साथ सु शब्द जोड़ा है। उपसर्ग आचार्य चाणक्य ने जोड़ दिया। सुधनम, धन तो हो लेकिन सुधन हो। यदि गृहस्थ में सुधन है तो वो शांति का कारण बनेगा। सुधन है तो गृहस्थ में वो आनंद देने का कारण बनेगा। और यदि सुधन नहीं है, वही धन तनाव देगा। अभी जैसे पीछे हम गए थे तहसीलदार के पास, तहसीलदार काम नहीं कर रहा था। धार्मिक संस्था का काम होना है और उनको कुछ नहीं करना होता, हस्ताक्षर करना और एक मोहर लगानी है, बस। सारे कागज ठीक हैं, सारे काम ठीक हैं, फिर भी न हस्ताक्षर कर रहा है और न मोहर लगा रहा। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। जब तक रिश्वत नहीं दी जाएगी, जब तक उनकी जेब नहीं भर दी जाएगी, तब तक हस्ताक्षर नहीं होगा। वो सुधन धन नहीं है। दिन में 20,000 कमा लेता होगा, 20,000 हम 50,000 मान करके चले। उनके पास तो बहुत सारे लोग जाते हैं और प्रत्येक का बिना पैसे लिए काम नहीं करते। 50,000 रोजाना इन्होंने ले भी लिए, वो धन सुधन नहीं हुआ। ऐसे लोगों के घरों में ही विशेष रूप से तनाव मिलेगा, विशेष रूप से ऐसे लोग रोगी रहेंगे, विशेष रूप से ऐसे लोगों की संतान बिगड़ेगी, विशेष रूप से ऐसे लोगों के पति पत्नी में झगड़े रहा करते हैं, शांति ही नहीं मिलेगी। कौन सा धन घर में ले आए? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं सानंदम सदनम। किस घर में आनंद के हिलोर उठते हैं? जहां सुधन होता है वहां आनंद के हिलोर उठते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखे ईमानदार, दिल्ली में हैं गुप्ता जी, एक बहुत ज्यादा हाई फाई घर नहीं है, लेकिन मन बड़ा पवित्र है, बड़े आराम से, बड़े शांति से, बड़े आनंद से रहते हैं। बड़े पद पर थे, बड़े पद पर थे, सब के सब उनके साथी अधिकारी रिश्वत लेते थे, लेकिन ये नहीं लेते थे। कई बार बताते हैं कि आचार्य जी इसी कारण मुझे अपने साथियों की गालियां सुननी पड़ती थी, इसी कारण मेरी बेइज्जती किया करते थे वे लोग, क्योंकि वे लेते हैं और ये लेता नहीं है। लेने वाला तो अपने जैसा ही बनाना चाहेगा, और जब ये नहीं लेते और आराम से काम करते हैं, उनकी कमाई होनी थी, कमाई रुक जाती है, तो ऐसा ईमानदार व्यक्ति तो आंख में तिनके की तरह दर्द करेगा ही। जैसे रेत आंख में गिर गया हो, किरकिरा लगेगा। तो कहते थे कि रिश्वत नहीं लेता था किसी से, और जो ठीक लोग होते थे उनका काम बहुत जल्दी कर देता था, तो साथी लोग अपमान बहुत करते थे।
गालियां दे देते थे कई बार, लेकिन सुधन, धन ठीक रहा घर में, बेटा इतना श्रद्धावान है, पिताजी को हाथों पे रखता है, पिताजी की सारी आवश्यकताएं पूर्ति करता है, और कहीं पिताजी को लगता है कि दान कर देना चाहिए, कहीं यज्ञ हवन में दे देना चाहिए, बेटा आगे से कि पिताजी दो। सुधन है, सुधन है तो आनंद की हिलोर उठती है। अन्यथा कितना भी धन हम इकट्ठा करते हैं, वो धन हमें सुख नहीं देगा, आनंद की हिलोर नहीं उठने देगा। संस्थाओं में भी तो बहुत बार ऐसा ही हो जाता है। संस्थाओं में कलह कलेश बढ़ते क्यों चले जाते हैं? कई बार यही होता है कि धन किसी न किसी अनैतिक तरीके से इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर अधिकारियों में झगड़े होते हैं। अनैतिक तरीके से इकट्ठा हो गए, अधिकारी तो झगड़ेंगे ही। मुनि जी बता रहे थे कोई 50 लाख रुपए देना चाहता है। 50 लाख हमारी संस्था में एकदम बड़ा अच्छा लगा था, बड़े सज्जन लोग होंगे, लेकिन बैंक में 2 करोड़ डलवाएंगे, 50 लाख छोड़ देंगे, 1.5 करोड़ ले जाएंगे। माने अपने काले धन को सफेद करने के लिए माने संस्था वाले फिर पिसते रहो, अपना काम पूरा हो गया। ऐसे लोग काला धन लिए हैं और संस्था वाले काला धन ले लेंगे, तनाव में आ जाएंगे, सो धन नहीं रहेगा, शांति खो देंगे। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं आनंद की हिलोर का एक कारण है सुधनम, श्रेष्ठ धन। पथिक जी ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है मंत्र को लेकर के, ओ दाता श्रेष्ठ धन देना, हमें श्रेष्ठ धन देना। माने जो मंत्र ऋग्वेद का है, उस ऋग्वेद के मंत्र को लेकर के उन्होंने पूरा गीत लिख दिया, और एक एक शब्द गीत के बड़े विशेष हैं वहां। ऐसा मन देना, मन की प्रार्थना, वाणी की प्रार्थना, वो सारी प्रार्थनाएं श्रेष्ठता की तरफ। तो आचार्य चाणक्य सुधनम, यदि सुधन है तो आनंद की हिलोर उठेगी। अगला कहा सन मित्रम, मित्र हो गृहस्थी का, कैसा मित्र हो? सत मित्र हो, श्रेष्ठ मित्र हो, सात्विक मित्र हो, धार्मिक मित्र हो, निस्वार्थी मित्र हो, उस गृहस्थ में आनंद की हिलोर उठेगी। मित्र के कारण व्यक्ति में ताकत चौगुनी हो जाती है। कमजोर व्यक्ति भी यदि श्रेष्ठ मित्र मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए, तो कमजोर व्यक्ति भी अपने आप को बहुत ताकतवर मानता है। और यदि स्वार्थी मित्र हों तो बलवान व्यक्ति भी अपने आप को कुछ कम महसूस करने लगता है। आचार्य चाणक्य ने ये बहुत सारी बातें कही हैं सन मित्रम के ऊपर। फिर आगे और थोड़ी चर्चा करेंगे। आज इतना ही।